मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट और हम जानेंगे कि इन तीनों की क्या इंपॉर्टेंस होती है सोसाइटी के अंदर। अब हम सबको पता है कि बिजनेस हमारे इर्द गिर्द हर जगह पर देखने को मिलता है और उसी तरीके से प्रोफेशन भी है जो कि हमारे को हर जगह पर देखने को मिलता है और एम्प्लॉयमेंट से तो हर कोई वाकिफ है कि एक कड़िया है वो भी काम कर रहा है, एक ऑफिस में जाके बंदा काम कर रहा है वो भी एक एम्प्लॉयमेंट ही है। तो आइए इससे पहले हम जानते हैं कि जो एक्टिविटीज है वो कितने टाइप्स की होती है। तो जो ह्यूमन होते हैं वो टोटली दो टाइप्स की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। The first one is economic and the another one is non-economic activity. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जहां पर हमें जो आउटकम मिलता है वो प्रॉफिट होता है, सैलरी होता है या तो वेजेस होते हैं। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं वो एक टाइप की ऐसी एक्टिविटी होती है जहां पर हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी काम को फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एग्जांपल लेते हैं तो एक क्लासिक एग्जांपल है एनजीओस। अब एनजीओस जो भी काम परफॉर्म करते हैं वो एक सोशल सर्विस है और उस सर्विस के बिहाफ पे किसी भी तरीके का चार्ज सामने वाले पर्सन से लिया नहीं जाता, ये सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए परफॉर्म करा जाता है। तो एनजीओ एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। और अगर हम आज की बात करें तो कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो वर्कर्स यहाँ से वहां अपने घर को जा रहे हैं उनको काफी सारे लोग फूड पैकेट्स अवेलेबल करा रहे हैं, जो कि एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का काफी बेहतर एग्जांपल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो टोटली तीन अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड है। द फर्स्ट वन इज बिजनेस, द सेकंड वन इज प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। हम तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे कि एक्चुअली इन तीनों की क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी सोसाइटी के अंदर। तो द फर्स्ट वन इज बिजनेस। अब हमारे दिमाग में हमेशा एक ऐसी चीज तो होती है कि यार बड़े होके करना क्या है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, क्या करना है। तो दोस्तों अपने सबको पता है कि बिजनेस क्या होता है, लेकिन हमको सही तरीके से नहीं पता कि बिजनेस क्या होता है। हाँ, मुझे पता है बिजनेस का मतलब होता है गया, व्यापार किया, पैसा आया, ये बिजनेस है। ऐसा नहीं होता। बिजनेस टोटली एक अलग चीज है। आइए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस क्या है। An occupation in which people regularly engage in activity relating to purchase, production and sales of goods, services with a business view to earn profit. अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने काफी सारे वर्ड्स को हाईलाइट करा है। The first one is occupation, regularly engage, purchase, production, sales of goods and earn profit. तो ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है एक टाइप की ऐसी एक्टिविटी जो हमेशा परफॉर्म करी जा रही हो और लगातार परफॉर्म करी जा रही हो जिससे हम जी सके। इन शॉर्ट, अगर मैं एक दिन काम करके आ जाऊं और एक दिन की सैलरी से मैं अपनी जिंदगी चला सकूंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बिजनेस भी सेम चीज है कि जो भी एक्टिविटी मैं परफॉर्म करूंगा वो मैं रेगुलरली परफॉर्म करूंगा और कंटिन्यूअस परफॉर्म करूंगा जब तक मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर लेता। तो डेफिनेशन ऐसा कहना चाहती है कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन जहां पर मैं बिजनेस के साथ हमेशा एंगेज, मतलब बिजनेस में हमेशा लगा रहता हूं जिससे मैं अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकूं। अब उन बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मुझे परचेस या प्रोडक्शन करना पड़ेगा। देखिए, अब जो बिजनेस है ना वो दो तरीके से हो सकता है। या तो मैं खुद सामान बना के बेचूं या तो मैं सामान किसी और से खरीद के बेचूं। ये दोनों बिजनेस के टाइप्स हैं। या तो मैं अपने बिजनेस को खुद प्रोड्यूस करके बेचूंगा या तो मैं किसी दूसरे से परचेज करके उस प्रोडक्ट को बेचूंगा। तो जो बिजनेस है या तो वो परचेज बेसिस पे हो सकता है या तो प्रोडक्शन बेसिस के ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर मैंने कोई भी सामान बना लिया है तो अब उस सामान को बनाने के बाद मैं अपने घर में तो रखने नहीं वाला, उस सामान को मुझे मार्केट में बेचना पड़ेगा जिससे मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूंगा। तो ये डेफिनेशन बस इतना कहती है कि एक ऐसी एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस के ऊपर परफॉर्म करी जाती है और जो भी प्रोडक्शन हमने करा है उस प्रोडक्शन को हमें सेल करना पड़ता है जिससे हम अपने कंपनी का ऑब्जेक्टिव अर्न कर सके। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कि बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अभी तक अपने को प्रॉपर तरीके से क्लियरली डिफाइन हो चुका है कि जो बिजनेस है वो क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने पहले पढ़ा यहाँ पर
कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर मैं प्रॉफिट के लिए काम करता हूं। तो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना होता है, इसलिए ये एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। द सेकंड वन इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूं, तो मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा जिससे मैं उसको आगे सेल करूंगा और सेल करके कंपनी का प्रॉफिट अर्न करूंगा। द फोर्थ वन इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब कि जो मैंने प्रोडक्शन करा है उस प्रोडक्शन को मुझे सिर्फ एक ही दिन नहीं बेचना है, उस प्रोडक्शन को मुझे रेगुलरली मार्केट में जाके सेल करना पड़ेगा जिससे कंटिन्यूअस पैसा बिजनेस के अंदर घूमता रहेगा। The fifth one is profit earning. Profit earning पता है कि भाई अगर हमने ये 4 स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं तो जो हमारा 5वां स्टेप होगा वो होगा प्रॉफिट को अर्न करना। The fifth one is uncertainty of return. देखिए बिजनेस दिमाग में आते ही एक चीज आती है रिस्क। हम सबको पता है कि बिजनेस के अंदर जो रिस्क है वो बहुत ही ज्यादा है, और वो जो रिस्क है वो कभी भी बिजनेस को या तो ऊपर लेके चला जाएगा या तो नीचे लेकर आ जाएगा। तो जो भी रिटर्न्स होते हैं, मतलब कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है वो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट में कभी डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में कभी डिमांड घटेगी, कभी कस्टमर ज्यादा आएंगे, कभी कस्टमर कम आएंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बिजनेस है वहां पर जो रिटर्न है वो अनसर्टेन होता है, कभी ज्यादा तो कभी कम। तो ये था बिजनेस और ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो बिजनेस है उसके आगे और क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, फॉलोड बाय प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा बिजनेस क्या होता है, तो एक छोटा सा वापस से प्रीव्यू लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है। तो एक टाइप की ऐसी एक्टिविटी जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए परफॉर्म करी जा रही हो ऑन द बिहाफ ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज बिजनेस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक टाइप की ऐसी एक्टिविटी जो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए परफॉर्म करी जाती है और गुड्स और सर्विसेज को बेचने के बाद उसको हम कहते हैं बिजनेस। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को हम इतना डीप में नहीं लेंगे, बस हम समझेंगे कि एक्चुअली इसके क्या मीनिंग होते हैं। तो जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन का मतलब होता है एक टाइप की ऐसी एक्टिविटी जिसको हम एक्सपर्ट सर्विस भी कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी सर्विस जो हर कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक डिग्री होनी चाहिए या किसी भी वर्क के अंदर एक प्रॉपर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए जिससे मैं अपने काम को परफॉर्म कर सकूं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, प्रोफेशन के अंदर गुड्स के साथ डील नहीं होता है, यहाँ पर हम सर्विसेज के साथ डील करते हैं और सर्विसेज के बिहाफ पे हम फीस चार्ज करते हैं अपने सामने वाले क्लाइंट के साथ। The third one is employment. एम्प्लॉयमेंट हम सबको पता है कि एक छोटे से कड़िए से लेके किसी भी कंपनी के अंदर सबसे बड़ी पोजीशन पे बैठना भी जॉब ही कहलाता है। इन शॉर्ट एक टाइप का ऐसी एक्टिविटी जो किसी के भी अंडर परफॉर्म करी जा रही हो और उसके बिहाफ पे मुझे सैलरी या वेजेस दिया जा रहा हो, उसको मैं कहता हूं एम्प्लॉयमेंट। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस इन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हमने तीनों चीजों को समझ तो लिया कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, लेकिन अब इन तीनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है ये हम जानेंगे अपने इस टॉपिक के साथ। लेकिन इससे पहले हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं ये तीनों चीजों को। देखिए सबसे पहला बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं किसी भी चीज को ओएलएक्स पे बेचता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास शूज है और मैं अपने शूज को ओएलएक्स पे बेच रहा हूं, तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस में हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसी एक्टिविटी जो कंटिन्यूअसली रिपीटली परफॉर्म करी जा रही हो वो बिजनेस होता है। तो किसी भी चीज को एक बार परफॉर्म करना
बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो OLX पे सामान बेचना बिजनेस नहीं कहलाता। जो हमारे आसपास के शॉप्स है जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वाले या तो किराने के शॉप्स, ये रेगुलरली गुड्स को सेल करते हैं, तो ये चीज बिजनेस कहलाता है और यही इसका क्लासिक एग्जांपल है। तो सेकंड वन इज प्रोफेशन। प्रोफेशन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है डॉक्टर, CA, मार्केटिंग एक्सपर्ट, MBA। अब देखिए, डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक उसके पास MBBS की डिग्री ना हो। CA तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक उसके पास CA की रिकॉग्नाइज्ड डिग्री ना हो। MBA तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक उसके पास एक मैनेजमेंट की डिग्री ना हो। तो जब तक हमारे पास डिग्री नहीं होगी तब तक हम प्रोफेशन की सर्विसेज को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल हम सबको पता है कि जो मजदूर होते हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट है, और जो किसी कंपनी के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठ के काम कर रहा है वो भी एम्प्लॉय है। मजदूर को किसी भी डिग्री या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती काम करने के लिए, लेकिन अगर किसी भी कंपनी के अंदर मार्केटिंग एक्सपर्ट, मैनेजर या CA बैठा हुआ है तो उसको डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो ये क्लासिक एग्जांपल थे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के। आई होप आप ये सब चीजों को याद रखेंगे और अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के साथ। अब टोटली मैंने काफी सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो अपनी गुजरात गवर्नमेंट, CBSE और ICSE बोर्ड के अंदर जो कंटेंट है वो काफी सारे हैं, लेकिन हम उसको 6 पॉइंट्स के अंदर भी क्लासिफाई कर सकते हैं और हमने 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। द फर्स्ट वन इज मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, द सेकंड वन इज नेचर ऑफ वर्क, द थर्ड वन इज क्वालिफिकेशन, द फोर्थ वन इज रिटन, द फिफ्थ वन इज रिस्क एंड द लास्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट। ये 6 के 6 पॉइंट हमें आसानी से बता सकते हैं कि इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो आइए सबसे पहले पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मतलब कि हम उसको कैसे बना सकते हैं। देखिए, बिजनेस को करने के लिए हमें किसी भी तरीके की सर्टिफिकेट या कोई एज का नहीं होना चाहिए। अगर मैं 10 साल का हूं तो भी मैं बिजनेस कर सकता हूं, अगर मैं 60 साल का हूं तो भी मैं बिजनेस कर सकता हूं। हाँ, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के होंगे या जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, उन लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद मैं अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकता हूं। प्रोफेशन, देखिए, प्रोफेशन को करने से पहले मेरे पास एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए और तभी मैं अपने प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकता हूं। जैसे कि अगर मैं MBA हूं तो मुझे आईमा से मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो दिखाएगा कि भाई ये जो बंदा है वो जेन्युइन है और ये अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो इसमें भी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जो कि हमें फुलफिल करने के बाद हम इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके का लीगल फॉर्मेलिटी हमें पूरा नहीं करना पड़ता, बस जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां के कायदे कानून कैसे है उसके हिसाब से हम अपने काम को स्टार्टअप कर सकते हैं। तो बिजनेस के अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, प्रोफेशन के अंदर भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज होती है लेकिन काफी कम एज कंपेयर टू बिजनेस एंड प्रोफेशन। द सेकंड वन इज नेचर ऑफ वर्क। अब हमने ऊपर पढ़ तो लिया कि मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, मतलब यहां पर क्या काम परफॉर्म करा जाता है। देखिए, यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग होती है बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, और यहां पर जो काम है जो हमें ऊपर से दिया गया है उस काम को हमें परफॉर्म करना पड़ता है। मतलब यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग होगी, यहां पर एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा जाएगा, और यहां पर जो भी काम मेरे सुपरवाइजर या मेरे अपर लेवल मैनेजर ने दिया है मुझे वो काम को परफॉर्म करना पड़ेगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। बिजनेस के अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए दोस्तों। अगर एक बंदा अनपढ़ है तो भी वो बिजनेस कर सकता है, अगर एक बंदा PhD करके बैठा है तो भी वो बिजनेस कर सकता है। यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि भाई बंदा पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। प्रोफेशन, हाईली एजुकेटेड। अगर मैं एक MBA हूं तो मेरे पास MBA की डिग्री होनी चाहिए, तभी मैं वैलिड MBA कहलाऊंगा। तो
यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिना क्वालिफिकेशन के प्रोफेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। देखिए अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि एम्प्लॉयमेंट बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, या तो मजदूर या तो किसी भी कंपनी के अंदर बैठा हुआ एचआर। फॉर एग्जांपल कविश, कविश इज अ डेली वेज वर्कर एंड उजाला इज एन एचआर। तो जो कविश है उसको किसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है बढ़िया काम करने के लिए, लेकिन जो उजाला है जो कि एचआर है किसी कंपनी के अंदर, उसको MBA इन एचआर या PGDM इन एचआर का सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी उस कंपनी के अंदर काम करने के लिए। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अंदर जैसा काम उसके अकॉर्डिंगली क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। द फोर्थ वन इज रिटन। अब हम तीनों एक्टिविटीज के अंदर हमें क्या मिलता है उस काम को परफॉर्म करने के लिए। तो बिजनेस के अंदर हमें प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन के अंदर हमें फीस मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें सैलरी या तो वेजेस मिलते हैं। बात करते हैं रिस्क की। रिस्क हर जगह पर है, दुनिया में हर एक जगह पर रिस्क है। इवन हम जो जिंदगी जी रहे हैं उसके अंदर भी रिस्क है। अब ये कोरोना वायरस आया है, वो क्या है? रिस्की है ना। तो हर जगह पर रिस्क है। बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है, इससे काफी सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई है, तो कंपनी को कई सारा घाटा सहना पड़ रहा है। तो ये क्या है? हाई रिस्क। बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन के अंदर रिस्क तो है, लेकिन इतना नहीं जितना कि बिजनेस के अंदर है। द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या आया? बिजनेस डूब रहा है, बिजनेस को प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन मुझे तो मेरी सैलरी मिलेगी, तो यहाँ पर रिस्क नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं। देखिए ये आपका एक मैनेजमेंट वर्ड है, कोड ऑफ कंडक्ट। 10th क्लास तक आपने पढ़ा होगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसी को 11th में कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया गया है। तो बिजनेस के कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग होते हैं, हर एक कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो अलग अलग होता है, और हमें उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोफेशन के अंदर स्ट्रिक्टली कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करा जाता है। फॉर एग्जांपल ICMR जो कि इंडियन मेडिकल काउंसलिंग है, अगर उसने कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाया होगा तो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली हर किसी डॉक्टर को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो अप करा जाता है। तो थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। फिर से वही बात, मैं जहां पर काम कर रहा हूँ उस कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, और भी हम आपको नए नए चीजें लाके सिखाएंगे श्री साई इंस्टीट्यूट की तरफ से। थैंक यू।